दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे फोन की स्क्रीन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती है और उसमें अलग अलग रंग मिलकर कैसे नया रंग बना देते हैं। हमने कभी न कभी अपनी लाइफ में बॉल पेन यूज किया ही होगा, पर कभी आपने सोचा है ये काम कैसे करता है। इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम कई चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे, इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 12, पिलो। दोस्तों, हम हर रात अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और अपनी पसंदीदा तकिया लिए बिना तो कभी नहीं सोते। इस तकिया से हमें अच्छी नींद तो आती है, साथ में हमें ये आरामदायक स्थिति में रखती है। पर कभी आपने ये सोचा है कि इसमें कितने सारे वायरस बैक्टीरिया का घर बन चुका होता है। हमने ऐसी एक पिलो को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, जिसमें हमें बड़े कीड़े के साथ कई छोटे जीवाणु भी मिले। हमारे बालों में रहने वाले जूं से लेकर घातक बीमारियां जो कि फंगी से होती है, उसके सुराग मिले। अब जब भी आप पिलो इस्तेमाल करें तो याद रखना कि वो साफ हो और आजकल में धुला हुआ हो। नंबर 11, बटरफ्लाई। दोस्तों, हम सभी लगभग रोज ही तितली को देखते हैं। हम में से कई ने उसे पकड़ा भी होगा और उसके पंखों को देखा होगा, जो बहुत ज्यादा नर्म और कोमल होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऐसे दिखते हैं कि एक गुथी हुई चटाई जैसे हो। इनके पंखों का रंग अजीब होता है। इसमें कई हजार रंग मिल जाते हैं, जो कि किसी तितली को उनके पंखों को रंग देते हैं। इन्हें पहली बार देखने पे ये तो पता ही नहीं लगता कि ये तितली के पंख हैं। इनमें अलग अलग रंग के मिश्रण से एक खूबसूरत तितली बनती है। नंबर 10, इंसानी बाल। दोस्तों, हमारे बाल केराटिन से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो इन्हें मजबूत और चमकदार रखता है। माइक्रोस्कोप के नीचे पहले ये तो तार जैसे लगते हैं और बाद में गौर से देखने के बाद ये बांस के पेड़ों जैसे लगते हैं। हमारी त्वचा जिस पर बाल है वह तो काफी ज्यादा रूखी और मिट्टी जैसी दिखती है। इंसानी सिर माइक्रोस्कोप के नीचे जंगल जैसा लगता है। कितनी अजीब बात है। नंबर 9, बॉल पेन। दोस्तों, हमने बॉल पेन का इस्तेमाल तो किया ही होगा, किसी ने लिखने के लिए तो किसी ने खेलने के लिए, और कई लोगों ने तो ये जानने के लिए कि पेन कैसे काम करता है और उसे तोड़ा भी होगा। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। एक बॉल पेन को माइक्रोस्कोप से देखने से ये पता लगता है कि उसमें एक प्रकार की बॉल होती है जो पेन की टिप में अटकी होती है, और जब हम उसे किसी कागज की सतह पर रखकर चलाते हैं तो वो बॉल अंदर ही अंदर घूमती है, जिससे बॉल बार बार इंक से लिपट जाती है और हमें पेन चलता हुआ दिखाई देता है। यह देखने में कितना साधारण सा लगता है और ये काफी कठिन मालूम पड़ता है। नंबर 8, साल्ट। दोस्तों, हम लोगों ने हर सुबह कुछ न कुछ नमकीन जरूर खाया होगा, चाहे वो कोई नमकीन, पोहे या कोई दूसरी चीज। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जो नमक खाने को लाजवाब बना देता है और इसके बिना खाना बेकार सा हो जाता है। आंखों से तो ये क्यूब की शेप का लगता है, लेकिन जब हमने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो हमने पाया कि ये बड़े विशाल पत्थर या चट्टान जैसा लगने लगता है, जो कि गोल न होकर रेक्टेंगल या क्यूब की शेप में होता है। नमक को और ज्यादा ध्यान से देखने से ये भी पता चलता है कि ये बड़ी चट्टानों से टकरा कर बनाया गया है। इनकी बनावट से लगता है कि ये नमक न होकर घर में लगने वाले पत्थर हैं। नंबर 7, स्मार्टफोन स्क्रीन। दोस्तों, हम लगभग प्रतिदिन अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, कभी सोशल मीडिया के लिए तो कभी पेमेंट करने के लिए। आज की दुनिया बड़ी तेजी से डिजिटल होती जा रही है। आज उसी फोन की स्क्रीन को जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो पता चला कि ये स्क्रीन में कलर सिर्फ 3 RGB कलर से आता है, जो मिला करके ये अलग अलग कलर बनते हैं और हमें दिखाई देते हैं। फोन में जब हमने जूम किया तो उसमें हमें पिक्सेल्स मिले, जिन्हें आप छोटी लाइट भी कह सकते हैं। ये जलते हैं तभी हमारे फोन में स्क्रीन दिखाई देते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो जो स्क्रीन में हम पीला कलर देखते हैं वो हकीकत में लाल और हरे कलर दोनों कलरों से मिलकर हमें पीला कलर नजर आता है, जो कि खुद ही में आश्चर्यजनक है। और ऐसे ही हमारा फोन खुद ही कई अन्य कलरों को मिला करके कई दूसरे अन्य कलर्स का इजाद करता है। नंबर 6, टीथ। दोस्तों, हमारे दांत हमें अपने भोजन को चबाने में और उसे निगलने योग्य स्थिति में बनाने में मदद करते हैं। इन दांतों के कारण ही हमारे पाचन तंत्र को भोजन को पचाने में आसानी होती है। पर जब हमने इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो कैल्शियम से बने होने के कारण ये सफेद और पीले कलर का नजर आता है, और जैसे जैसे हम जूम करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी आंखों से एकदम प्लेन दिखने वाले दांत माइक्रोस्कोप के नीचे कई दरारों वाला खुदरा सा सरफेस वाली कोई चीज लगती है। इनमें कई छेद भी होते हैं। इनमें काफी सारे बैक्टीरिया और वायरस भी मिलते हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 5, हाउस फ्लाई। दोस्तों, हमने हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को देखा है, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, जिनमें से कुछ हानिकारक होते हैं। ऐसे ही एक इंसेक्ट जैसे कि मक्खी, जब हमने मक्खी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो हमने पाया कि इसकी पतली टांगों के ऊपर कुछ बाल होते हैं जो हुक्नुमा होते हैं, जो चीजें पकड़ने में आसानी करते हैं। और दूसरी चीज हमने पाई वो ये थी कि मधुमक्खी के दांत नहीं होते, और ये अगर किसी भी चीज को खाती है तो यह अपने मुंह से स्लाइव निकाल के खाद्य पदार्थ पर डालती हैं, ताकि वह इसे खाने योग्य बना सके। और इसी कारणवश मक्खियां इंसान के लिए बहुत हानिकारक हो जाती हैं, क्योंकि वे बाहर के बैक्टीरिया को हमारे स्वयं के खाने पर डालती हैं और हमें
बहुत बीमार कर सकती हैं। नंबर 4, क्लॉथ्स। दोस्तों हम सभी ने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कई कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और ठंडी के मौसम में हम सभी ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं ताकि हम अपने शरीर के तापमान को अनुकूल रख सकें। और जब हमने इन्हीं कपड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तब हमने पाया कि जब हम इसे जूम करते हैं तब हम देख सकते हैं कि किसी भी कपड़े में पैटर्न पाए जाते हैं जो कि धागों से मिलकर बने होते हैं। और जब और जूम किया जाता है तब पता चलता है कि ये पूरा कपड़ा एक अजीब सी चीज में बदल जाता है जो कि किसी ऊन के गोले की तरह लगता है। हमारे कपड़ों में मिट्टी और जम्स भी मिलते हैं जो हमारे बीमार होने का कारण बनते हैं। नंबर 3, ब्रेड फंगस। दोस्तों फफूंदियों की वृद्धि के लिए ब्रेड एक परफेक्ट साधन है। अक्सर ब्रेड पर ही फफूंदी लगते देखा जाता है। ये हवा में नमी की अधिकता के कारण ज्यादा बढ़ती है। इसकी वृद्धि काफी तेज होती है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसे देखा जाता है तब ये किसी पेड़ की शाखा की तरह लगता है जो कि अजीब से रंग का होता है। ये हमारी आंखों से नजर तो नहीं आता पर फिर भी फफूंदी पूरे ब्रेड पर होती है, बस हमें नजर नहीं आती और हम फफूंदी वाला पार्ट छोड़ के बाकी सही दिखने वाला पार्ट खा लेते हैं जो कि बेहद हानिकारक होता है, हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 2, इंजेक्शन। दोस्तों जब कभी हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई देता है। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी होती है तो कभी कभी हमें इंजेक्शन में भर के एंटीबायोटिक और अन्य दवाई दी जाती है। मैं हमेशा से सोचता था कि इतनी बड़ी सुई के अंदर जाने के बाद खून क्यों नहीं निकलता और इसका खाल पर क्या असर होता होगा। तो जब हम इंजेक्शन लगाई हुई जगह को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक बड़ा सा छेद हो जाता है जिससे खून निकलना चाहिए, पर हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स उसी छेद के दूसरे किनारे पर जमा होकर इसे बंद कर देते हैं जिससे कि खून बाहर नहीं आता और बाद में समय के साथ वह छेद भी भर जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं लगता कि हर पल हमारा शरीर कितना सारा काम करता रहता है। नंबर 1, फिंगरप्रिंट। दोस्तों हमारे आधार के साथ तो हमारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन जुड़ा होता है जिसकी मदद से हमें राशन की दुकानों से गेहूं और चावल मिलते हैं। और इन्हीं छोटे से प्रिंट्स को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है तो ये ऊंची ऊंची दीवारों जैसे लगते हैं जिनके बीच में खाली जगह होती है। इस जगह में अक्सर हमारे स्वीट ग्लैंड होते हैं। हमने ये भी पाया कि इन ग्लैंड्स में एक्स्ट्रा पानी और टॉक्सिक पदार्थ बाहर भेज दिए जाते हैं ताकि बॉडी को हेल्दी रखा जा सके। इन प्रिंट्स की मदद से ही सरकार हमें पहचानती है। ये हमारी पहचान की तरह भी काम में लाए जाते हैं। अनपढ़ लोगों को तो इन्हें ही सिग्नेचर की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों और कौन सी चीज आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।